तो यार आज की वीडियो में हम फिर से बरसक मांगा के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि पिछली वीडियो पे काफी तगड़ा रेस्पॉन्स आया तुम लोग एंड लाइक्स का टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। सो एज प्रॉमिस्ड फिर से मैं तुम्हारे लिए बरसक की वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें की फर्स्ट अपीयरेंस होगी गॉड हैंड की। अरे वही ग्रुप जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, जिनका की पीछा गट्स कर रहा है इतने टाइम से, तो वही बीइंग्स शो करे जाते हैं हमें इस आर्क में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इस बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है सब लोगों के सामने, लेकिन ये मरते दम तक गट्स के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ता और गट्स से लिटरली भीख मांगता है कि इस दानव को जान से खत्म करे। और गट्स तय करता है कि वो उस बंदे के लिए रिवेंज ले। खैर इसके बाद हम देखते हैं काउंट को, यानी इसी मॉन्स्टर को जिसने की पक को पकड़ लिया था। एंड इफ यू डोंट नो ऐसा कैसे हुआ, तो पक उस एग्जीक्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऑब्वियसली नहीं रोक पाता है और वहां पे सोल्जर्स इसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाई जाती है इस काउंट की बेटी और उसके लिए गिफ्ट के तौर पे ये पक को ले जा रहा था। अब वैसे तो इसकी बेटी को पक बहुत ज्यादा पसंद आता है एज अ गिफ्ट, लेकिन स्टिल वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और भले ही काउंट उसका बाप था लेकिन स्टिल काउंट से बहुत ज्यादा डरती थी और घिनाती थी। और इसी तरीके का कुछ रिश्ता था काउंट और उसकी बेटी के बीच। लेकिन काउंट कितना भी गुस्सा कर ले बाकी लोगों पे, लेकिन अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इतने में काउंट रियलाइज करता है कि गट्स उसके कैसल में ऑलरेडी घुस चुका है। दैट्स व्हाई वो उसी कैप्टन को, जिसको भी उसने कंट्रोल में ले रखा था, गट्स का सामना करने भेजता है, जो कि अब कुछ ऐसा दिखने लगा था। अब पिछली बार तो गट्स छत गिरा के भाग लेता है इससे बच के, ये सोच कर कि ये मर चुका है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इस बार कोई छत ही नहीं थी ऊपर। एंड दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच में फुल ब्लोन फाइट दिखाई जाती है जिसमें गट्स एरोज का यूज करता है, अपनी स्वॉर्ड का ऑब्वियसली यूज करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर पे इन सारी चीजों में से किसी भी चीज का असर नहीं पड़ रहा था। एंड एज ऑलवेज विलेंस जैसा कि करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंटली अपनी वीकनेस बता देता है, जो कि था इसका हेड। यानी कि ये गट्स से बोलता है कि जब तक तुम मेरे हेड पे वार नहीं करते तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा, फिर चाहे तुम कितनी बार भी मुझे कट कर दो, कितने भी एरोस चला लो मुझ पे, इट डजंट मैटर। और उसकी ये बात खत्म होती ही है और गट्स उसके सीधे सिर पे वार करता है, ये बोलते हुए थैंक्स फॉर द टिप। लेकिन इसके बाद भी ये मॉन्स्टर कंप्लीटली नहीं मरता, जो देख के गट्स इसके सिर को एक मकड़ी की तरह कुचल देता दीवार में। एंड दैट्स हाउ इस कैप्टन का एंड होता है। अब गट्स इस मॉन्स्टर को हरा तो देता है, लेकिन इसको हराने के चक्कर में गट्स काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर चुका था। लेकिन अभी भी ऐसी हालत में भी गट्स का गुस्सा ये सारी चीजें इग्नोर कर रहा था, अपने आप को गट्स पुश करे जा रहा था, क्योंकि चाहता तो गट्स बाद में आके भी फाइट कर सकता था, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता और काउंट को ढूंढ रहा था उससे फाइट करने के लिए। इसके बाद हमें काउंट की बेटी और पक के बीच में बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर कि पक डर रहा था बेटी से कि वो खाने ना लग जाए उसे, क्योंकि भैया काउंट खाता था इंसानों को तो पक को भी ऐसा ही लग रहा था कि बेटी भी खाती होगी। वो एंश्योर करती है कि नहीं, वो अपने बाप की तरह नहीं है। और इसी के साथ साथ वो ये भी बोलती है कि उसके फादर पहले ऐसे नहीं थे, वो तो जब से उसकी माँ मरी है तब से काउंट ऐसा हो गया है। अब वैसे तो उसे सारी चीजें पता नहीं है डिटेल में और उसे चीजें कुछ कुछ याद भी नहीं है, लेकिन काउंट यानी इसके फादर ने इसे ये बताया है कि एक अंधभक्तों का ग्रुप था जिसके की अगेंस्ट में इसका फादर था, और उन अंधभक्तों के ग्रुप ने इसकी मदर को किडनैप कर लिया एंड उसकी मदर को एज अ सैक्रिफाइस यूज करा गॉड के सामने, जिनकी वो अंधभक्त पूजा किया करते थे। और उसी इंसिडेंट के बाद से इसका फादर बहुत ज्यादा बदल गया और कभी कभी तो ऐसे एक्शन लेता है इसका फादर कि इसे विश्वास ही नहीं होता कि ये एक इंसान है, मतलब इसको अपना खुद का ही फादर इंसान नहीं लग रहा है। और यही चीजें याद करते हुए ये प्रिंसेस रोने लग जाती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गट्स को, जो कि पूरे के पूरे कैसल में घूम रहा था काउंट को ढूंढने के लिए, और जो भी सोल्जर उसके सामने आ रहा था सबको ठिकाने लगाया जा रहा था। अब ऑब्वियसली गट्स जब इतने तगड़े मॉन्स्टर को हरा सकता है तो इन सोल्जर्स को तो आसानी से ठिकाने लगा देता है। लेकिन तभी ये बड़ाऊ पूरे के पूरे सोल्जर्स की आर्मी के साथ गट्स के सामने खड़ा हो जाता है उसे रोकने के लिए ऑब्वियसली। लेकिन क्योंकि इस बड़ाऊ को पता था कि गट्स को मारना इतना आसान नहीं है, तो वो पहले तो धमकी देता है गट्स को कि वापस लौट जाओ अगर मरना नहीं चाहते। लेकिन गट्स इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए बोलता है मूव, जिस पे ये बड़ो शॉक्ड। और इसी के बाद गट्स फिर से बोलता है यू आर इन माई वे, मूव। और ये सुनते ही इस बड़ो की फटने लग जाती है और वो सारे सोल्जर से अटैक करने को बोलता है, जिसमें कि सबसे पहले अटैक करते हैं तीरंदाज, जिनसे कि गट्स आसानी से बच जाता है अपनी तलवार का ही यूज करके, क्योंकि भैया उसकी तलवार इतनी ज्यादा वाइड थी उसको वो शील्ड की तरह भी यूज कर सकता था। और इसी के बाद सिर्फ एक स्विंग में दर्जनों तीरंदाजों को दो हिस्सों में मार देता है। इसके बाद ये बड़ा और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी के बाद जेवलिन्स का यूज करके सोल्जर्स आते हैं गट्स का सामना करने, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते, एक स्विंग में उनको भी ढेर कर रहा था ये। एंड इसके बाद जाके पिछले कैप्टन जितना स्ट्रॉन्ग बंदा आता है गट्स का सामना करने, लेकिन दो स्विंग्स में ये बंदा भी ढेर। और सही में यार गट्स जिस तरीके से इस बंदे को मारता है ना,
इसको तो 2 हिस्सों में बांटता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके पीछे जो पोल था, जो पिलर था, उसको भी काट देता है। सही में यार, इस स्विंग को देख के तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आया, आखिर एक स्विंग में कितनी पावर है गट्स के। खैर इसके बाद गट्स आगे बढ़ने लगता है क्योंकि बाकी सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, रोकने की कोशिश ही नहीं करते गट्स को, ऑब्वियसली उसकी मॉन्स्टर्स पावर देख के। इसके बाद हमें फिर से ये पक और प्रिंसेस दिखाई जाती है, जिन दोनों के बीच में बातें चल रही थी फ्रीडम के बारे में, कि कैसे ये प्रिंसेस कई सालों से इस कमरे से बाहर तक नहीं निकली है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज फादर, क्योंकि उसका फादर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बेटी को हार्म पहुंचाए। दैट्स व्हाई उसने सिक्योरिटी के तौर पे उसकी बेटी को यहाँ पर रख रखा है इतने सालों से। जिसके बाद पक हलचल दिखता है पूरे कैसल में, और वो समझ गया था कि गट्स एंटर कर चुका है, एंड दैट्स व्हाई वो वहां से जाने की बोलता है, जिससे ये प्रिंसेस दुखी हो जाती है, और यही सब चल रहा था। लेकिन पक जाते जाते ये भी बोलता है कि वो वापस जरूर आएगा प्रिंसेस को बाहर ले जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गट्स फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका था जहां पर कि काउंट प्रेजेंट था और उसका इंतजार कर रहा था, और इस बार काउंट बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने से। सीरियसली यार, ये बंदा है क्या चीज, क्या निकल रहा है इसके अंदर से। खैर गट्स अपने तरीके से इसका सामना करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं पक को, जो कि गट्स को ही ढूंढ रहा था, और जब पक पहुंचता है गट्स वाली जगह पे तो वो ये देखता है कि गट्स के सामने एक अलग ही तरीके का क्रिएचर प्रेजेंट है, और इस क्रिएचर के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो कैसली टूटने लगता है। लेकिन गट्स समहाउ मैनेज कर रहा था इस क्रिएचर के अटैक से बचने में बाय स्लाइसिंग हिज आर्म्स, लेकिन यार वो आर्म्स फिर से रीग्रो हो जा रहे थे। इतने में हम देखते हैं प्रिंसेस को, जिसके कि कमरे का दरवाजा टूट चुका था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उस मॉन्स्टर के अटैक से वो कैसल टूटने लगा था, जिस वजह से प्रिंसेस का जो कमरे का दरवाजा था वो भी टूट जाता है और प्रिंसेस बाहर निकल जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद हमें फिर से शिफ्ट किया जाता है गट्स और इस मॉन्स्टर की फाइट पे, जहाँ पर कि गट्स का जीतना तो छोड़ो, वो बैडली मैनेज कर पा रहा था सर्वाइव करना। इतने में हम इस बुढ़ाऊ को देखते जो कि ये सारी चीज देख के भागने लगता है उस रूम से, लेकिन गट्स उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, और वहीं ये मॉन्स्टर गट्स को ढूंढ रहा था, और तभी उसका ध्यान जाता है एक पिलर पे, जिसकी की साइड से गट्स का केप दिख रहा था, और इसी मौके का फायदा उठा के वो गट्स को पिलर के नीचे ही कुचलने की कोशिश करता है, जो देख के पक शॉक। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर पक एंड दिस मॉन्स्टर, वो गट्स नहीं था, बल्कि गट्स का केप पहनकर ये बुड्ढा वहां पे खड़ा था। एंड तभी गट्स पीछे से वार करता है और इस मॉन्स्टर पे फाइनली कुछ डैमेज पहुंचा पाता है, उसको एक आंख से अंधा करके। अब ऑब्वियसली गट्स इस चीज से खुश नहीं होता, क्योंकि उसका निशाना तो उसका हेड था। लेकिन इसके बाद ये मॉन्स्टर बिल्कुल ही मौका नहीं देता गट्स को, उसको इतनी बुरी तरीके से धोता है ना, गट्स ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही हो जाता है। सही में इस मांगा में पहली बार हम गट्स को ऐसी हालत में देखते, और जब ये मॉन्स्टर गट्स को मारने ही वाला था तो तभी पक गट्स के पास जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि गट्स अनकॉन्शियस हो चुका था। लेकिन इतने में ही ये मॉन्स्टर गट्स को मारने से पहले ही उसके बारे में बोलने लग जाता है कि कितना भी तुम खुद को ट्रेन कर लो, कितना भी अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लो, रहोगे तुम एक ह्यूमन ही, एक कमजोर ह्यूमन। जिसके रिप्लाई में ये पक भी बोलता है कि तू भी तो वही कमजोर ह्यूमन था एक टाइम पे। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में काफी टाइम तक बहस चलती है। लेकिन इतने में गट्स की पॉकेट से ये लॉकेट या फिर बोलूं की, जिसका की नाम था बेहेल्ट, गिर जाता है पक के सिर पे, जो देख के ये मॉन्स्टर शॉक्ड, क्योंकि इस बेहेल्ट को ही तो वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था इस किंगडम में। और जैसे ही पक को ये चीज पता चलती है तो वो इस बेहेल्ट को उस मॉन्स्टर से दूर ले आने लगता है, ऑब्वियसली टाइम बचाने के लिए, जिससे कि गट्स को मारे ना ये मॉन्स्टर। लेकिन ऑब्वियसली पक ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं कर पाता, और काउंट कुछ पत्थरों के थ्रू उसे नीचे गिरा देता है और कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन भैया पक था तो एल्फी ना, उसकी किस्मत ही काफी अच्छी थी। दैट्स व्हाई वहां पर अचानक से एंट्री होती है काउंट की बेटी की, जिसे देख के काउंट बिल्कुल शॉक्ड, और ये लड़की शॉक्ड तो थी ही, साथ काफी यार डर भी जाती है एक ऐसे भयानक मॉन्स्टर को देख के अपने सामने। और जितनी तेजी से वो वहां पे पहुंची थी, उससे भी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ भागने लगती है और एक पिलर के पीछे जाके छुप जाती है। और Women. ये चीज देख के काउंट लिटरली पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन क्योंकि काउंट को ऐसा होता हुआ देख काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्सा किसी पे तो उतारना था, तो सामने उसे पक दिखता है। काउंट उसे मारने की कोशिश करता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पक बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो मान चुका था कि आज उसकी जान जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे कैसे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया पक एक एल्फ है, तो किस्मत काफी अच्छी है उसकी। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर कुछ कर पाता, गट्स उस पर हमला कर देता है। इसके बाद भले ही गट्स काफी ज्यादा बुरी हालत में खड़ा हो रहा था, लेकिन स्टिल गट्स को खड़ा होता हुआ देख कर ही पक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, खुश हो जाता है। और इस बार गट्स भी चिल्लाता नहीं है पक पे,
से शांति से साइड करता है और एक डीमोनिक हंसी के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। अब वैसे गट्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज तो करता है उस मॉन्स्टर को, और उस मॉन्स्टर को गुस्सा भी आ जाता है इस बात पे, लेकिन अगेन गट्स उसके एक ही अटैक में बहुत दूर जाके गिरता है और ऐसा ही फील हो रहा था कि अगले अटैक में तो गट्स मर ही जाएगा। लेकिन तभी गट्स अचानक से काउंट की बेटी को सामने ले आता है और उसको ऐसा शील्ड यूज करके काउंट पे तोप से वार करता है जो कि उसके हाथ में लगा हुआ था। अब आई नो तुम सब लोग ये सोच रहे होगे कि गट्स के पास ये चीजें आखिर आई कहाँ से हैं, तो चिंता मत करो, आगे इस सीरीज में तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। लेकिन इस ब्लास्ट को यूज करने का टोल गट्स पे भी आता है, उसकी बॉडी पे भी आता है, उसका दूसरा हाथ भी वर्क करना बंद कर देता है इस ब्लास्ट से होने वाले इम्पैक्ट की वजह से। लेकिन क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और हार्म पहुंचा सकता था किसी को भी, गट्स को मार भी सकता था, तो गट्स लिटरली अपनी तलवार को, जो कि इतनी बड़ी है साइज में, मुंह से पकड़ता है और काउंट का यानी इस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद गट्स लड़खड़ाते हुए वही डीमोनिक स्माइल के साथ काउंट की तरफ बढ़ता है और तब जाके पक को समझ में आता है कि गट्स जब सेकंड राउंड के लिए खड़ा हुआ था ना, उसका पहले से ही ये प्लान था कि वो उसकी बेटी को यूज करेगा उसे हराने के लिए। तो ये इसी चीज से समझ जाओ कि ये जो मांगा है कोई अच्छे आइडियल फॉर्म वाले मेन कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है जहाँ पे कि सिर्फ हार या जीत मैटर करती है। एंड यही चीज टू बी ऑनेस्ट सबसे सही चीज लगी मुझे इस मांगा की। खैर इसके बाद गट्स चाकू से स्टैब करने लगता है काउंट के सिर को, क्योंकि काउंट अभी भी पूरी तरीके से मरा नहीं था। हाँ वो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन स्टिल अभी भी समहाउ जिंदा था। और ये चीज देखते हुए उसकी बेटी मेंटली टूटने लगती है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पहचान पाई है कि ये जो मॉन्स्टर है वो उसका पापा है, बट शायद से किसी को भी मरता हुआ देख के ऐसे हर्ट हो रहा होगा। वही लड़कियों का मैटर जो रहता है, जिस पे पक रोकने की कोशिश करता है गट्स को कि यार इनोसेंट गर्ल के सामने तो मत ऐसा कर, लेकिन गट्स पक की तरफ ही चाकू घुमाते हुए बोल देता है रास्ते में मत, अगर मरना नहीं है तो। और इसके बाद ना सिर्फ गट्स काउंट को मारने का कोशिश करता है, बल्कि उसी की बेटी के सामने ले जाके उसके सर को लगातार स्टैब करते चला जाता है। और सही में यार ऐसे ही मूवमेंट्स में समझ में नहीं आता कि आखिर मॉन्स्टर है कौन। और ऐसे ही कुछ टाइम तक स्टैब करने के बाद फिर भी काउंट मरता नहीं है और गट्स हंसने लग जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा टाइम रुकने के बाद काउंट अपने आप मर जाएगा। उसकी ऐसी हालत तो गट्स ने कर ही दी। और इसी एक मूवमेंट पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज होती है। जब काउंट भीख मांग रहा था, चिल्ला रहा था कि उसे मरना नहीं है, मरना नहीं है, तो तभी उसके ब्लड का यूज करके बेहेल्ट यानी ये की जिसपे की आईज, नोज और माउथ है और अलग अलग बिखरा हुआ है, वो सब अपनी अपनी लोकेशन पे आने लगता है और ये बेहेल्ट एक फेस की फॉर्म ले लेता है। और जब पक और गट्स की नजर जाती है तो बेहेल्ट कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा था, लिटरली खून के आंसू रो रहा था। मैं तो यूं सोच रहा हूँ इसके अंदर से खून आया कहाँ से, शायद से काउंट जो कि मॉन्स्टर फॉर्म में है उसके खून का यूज करके ये हुआ है, आई डोंट नो। अब वो बेहेल्ट जब सब लोगों को एक अलग ही डायमेंशन में पहुंचा देता है तो पहले तो गट्स शॉक होता है, लेकिन उसी के बाद मुस्कुराने लगता है जब काउंट ये बोलता है वो यही है, वो आ रहे हैं। एंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट हमें शो करे जाते हैं ये 5 लोग। अब इनमें से बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये हॉक जैसा दिखने वाला बंदा, इसका नाम हमें पता चलता है गट्स के थ्रू, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है ग्रिफिट, जिसके रिप्लाई में ग्रिफिट बोलता है अरे तू अभी तक जिंदा है और अपनी सड़ी हुई जिंदगी को रेंगते हुए जी रहा है, जो सुन के गट्स बिल्कुल शॉक्ड। अब इसके बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं, इन सब के बीच काफी सारी बातें होती हैं, लेकिन शॉर्टकट में बताऊं तो गट्स और ये ग्रिफिट एक दूसरे को जानते थे काफी अच्छी तरीके से। और गट्स काफी ज्यादा नाराज और काफी ज्यादा गुस्सा भी था ग्रिफिट से। अब इसका पीछे का रीजन तो हमें नहीं बताया जाता, आगे चल के तुम सबको पता चलेगा और वो रीजन सही में तुम्हें शॉक करने वाला है। इसके अलावा जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि गट्स काफी ज्यादा गुस्सा था ग्रिफिट से, तो वो उसे मारने की भी कोशिश करता है इतनी बुरी हालत में भी, लेकिन गट्स का जो ब्रांड है ना, यानी वो जो निशान है, वो उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन स्टिल गट्स हार नहीं मानता और उसकी ऐसी विल पावर देख के गॉड हैंड के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गट्स ग्रिफिट को छू तक नहीं पाता, उसे मारना तो दूर की बात है। इसके अलावा जब काउंट गॉड हैंड के सारे मेंबर्स से बोलता है कि इसे मार दे, यानी गट्स को मार दे, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को, तो वो सब इनकार कर देते हैं, ये बोलते हुए कि ये तो तुक्के से हो गया कि तुम इस डायमेंशन में आ गए बेहेल्ट का यूज करके। और वो भी इसके पीछे का रीजन ये बताते हैं कि तुम काफी ज्यादा डरते हो अपनी मौत से और बहुत ज्यादा प्यार करते हो अपनी जिंदगी से, और यही डिजायर तुमको इस डायमेंशन में ले आई है। और ये सब कुछ तुक्के से हुआ है, हम तुमको यहाँ पे नहीं लेके आए तुम्हारी मदद करने की, लेकिन स्टिल क्योंकि वो जीना ही चाहता था, जैसा कि मैंने बताया मरने से डरता था, तो गॉड हैंड उसे ऑप्शन देते हैं कि हाँ वो उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी बॉडी को कम्प्लीटली रिस्टोर करके, इवन और भी ज्यादा पावर देके उसे, लेकिन उसे एक सेक्रीफाइस देना होगा। जिस पर काउंट मान जाता है, तुरंत ही बोलता है कि हाँ बोलो किसका तुम्हें सेक्रीफाइस चाहिए, मैं जरूर दूंगा। एंड देन ग्रिफिट इशारा करता है उसकी बेटी की तरफ, जो देख के वो बिल्कुल शॉक्ड
एंड इसके बाद ऑब्वियसली वो मना करता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन गॉड हैंड उससे ये बोलते हैं क्यों क्या हुआ, तुम्हारे लिए ऐसा करना बड़ी बात थोड़ी है, पहले भी तो तुम कर चुके हैं ऐसा। जिसपे उसकी बेटी कंफ्यूजन में आ जाती है कि पहले भी कर चुके हैं किसके साथ। एंड देन एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है जो रिवील करने से काउंट मना तो करता है, लेकिन गॉड हैंड को किसकी ही पड़ी है। वो ये रिवील कर देते हैं कि काउंट की बीवी को किसने मारा और क्यों मारा था। तो बेसिकली हुआ क्या था, काउंट एक बहुत बड़ी जंग लड़के वापस आ रहा था अपने किंगडम में, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है एक क्रिएचर को जिसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं और घपाघप किए जा रहे होते हैं। अब पैनल्स में तुम्हें शायद शो नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन उन सभी में से जो क्रिएचर था उसके साथ घपाघप कर रही थी काउंट की बीवी। और क्योंकि ये सारे सीन्स गॉड हैंड के जो मेंबर्स हैं वो शो कर रहे थे एक तरीके की स्क्रीन पर, तो यार काउंट की बेटी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड ऑब्वियसली यार कोई भी हो जाएगा ये सारी चीजें सुन के। इसके बाद हमें एक्सप्लेन कराया जाता है कि काउंट नहीं उन सारे लोगों को एक साथ खत्म कर दिया रेज में आके। अब उस क्रिएचर के साथ क्या हुआ ये तो हमें एक्सप्लेन नहीं कराया जाता है, लेकिन एक जना रह जाता है और वो थी उसकी बीवी, जिसे कि वो चाह के भी नहीं मार सकता था। बट उसकी बीवी मरने को तैयार थी क्योंकि उससे भी पता था कि क्या हुआ है और उसने क्या किया है। और क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे बेहेल्ट भी प्रेजेंट था, तो तभी बेहेल्ट के थ्रू गॉड हैंड आते हैं और काउंट को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके के पास कोई दिल नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन इसी तरीके की पावर्स के लिए काउंट को पता है किसका सेक्रीफाइस देना था, अपनी बीवी का, और वो दे देता है इन पावर्स के लिए। और ये सारी चीजें सुनकर देखकर काउंट की जो बेटी है उसके होश उड़ जाते हैं कि क्या चल रहा है भाई। एंड इसके बाद गॉड हैंड के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेम्प्ट करते हैं काउंट को कि ले लो पावर्स, क्या दिक्कत है, फिर से जी लोगे तुम। लेकिन काउंट फिजिकली तो स्ट्रगल कर रहा था ऐसी हालत में, लेकिन मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि वो आखिर करे क्या। बंदा इतना ज्यादा डरता था अपनी मौत से, लेकिन अपनी बेटी का सैक्रिफाइस थोड़ी दे सकता था। इतने में गट्स पक से बोलने लग जाता है कि जल्दी से जल्दी मेरा राइट हैंड हील कर दो, जिस पे पक बिल्कुल शॉक्ड क्योंकि उससे कभी भी गट्स ने हेल्प नहीं मांगी हील करने के लिए। लेकिन इसी के बाद गट्स ये भी बोलता है कि जल्दी करो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेंड भी ब्रांडेड हो जाए, यानी ब्रांड का शिकार बन जाए। यानी समझ रहे हो, गट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यानी गट्स भी एक सैक्रिफाइस ही था। खैर अब क्योंकि काउंट काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था डिसीजन लेने में कि वो सैक्रिफाइस दे और खुद को बचाए या फिर खुद का ही सैक्रिफाइस होने दे या फिर खुद को मरने दे अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो ये जो गॉड हैंड के मेंबर्स हैं उसे ये शो करते हैं कि उसके साथ मरने के बाद क्या होगा। एंड एट दैट मोमेंट वो उसे शो करते हैं हेल, जहाँ पर कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स और बुरे लोगों की सोल रहती है। और क्योंकि काउंट के पास बहुत कम टाइम बचा था, वो मरने ही वाला था, उसका ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, ऐसी हालत में था ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ब्लड लॉस तो हो गई, तो शायद वो अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करने ही वाला था। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं। एंड दैट्स व्हाई उसी हेल में से काफी सारी सोल्स काउंट के पास आती हैं और उसकी सोल उठा के ले जाती हैं। जैसे बचपन में पेरेंट्स डराया करते थे ना कि गंदे बच्चों को भूत उठा के ले जाते हैं, सेम सीन हो रहा है यहाँ पे। और सही में जब काउंट को ले आया जा रहा था, यानी उसकी सोल को ले जाया जा रहा था, तो ये जो मूवमेंट था ना इन दोनों बाप बेटी के बीच में, ऐसा फील ही नहीं हुआ यार कुछ टाइम पहले ये बंदा एक विलन था। सो यस, भजक मांगा में मैंने ये तो देखा है कि विलन और हीरो के बीच में यानी अपने गट्स के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन एक मूवमेंट इस मांगा में ऐसा आता है कि तुम्हें साफ क्लियर हो जाएगा कि इस ग्रिफिथ से बड़ा विलन कोई भी नहीं हो सकता सारे एनिमेज या फिर मांगास में। और ये सब हो जाने के बाद यानी काउंट के जाने के बाद यही सोच गट्स को भी ले जाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि था तो गट्स एक ब्रांडेड पर्सन ही ना, एक सैक्रिफाइस था वो। लेकिन गट्स को अपनी जान बचाने से ज्यादा ग्रिफिथ की जान लेने में इंटरेस्ट था, इसलिए वो फिर से तोप तैयार करता है और ग्रिफिथ पे वार करता है। लेकिन यार वो ब्लास्ट ग्रिफिथ को छू तक नहीं पाता। यूं समझ लो एक तरीके की इन्फिनिटी क्रिएट हो रखी थी ग्रिफिथ के अराउंड, जैसे गोजो के अराउंड रहती है। लेकिन इस चीज से एक चीज बढ़िया होती है, गट्स की जान बच जाती है उन सोल्स से, और इसी के साथ वो सब लोग वापस आ जाते हैं और काउंट की बॉडी कुछ ऐसी हालत में पड़ी होती है। अब ये सब हो जाने के बाद ऑब्वियसली यार काउंट की बेटी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, बुरे सपने जैसा। पहली चीज तो उसकी माँ के बारे में उसे ऐसी चीजें पता चली, फिर उसके बाप के बारे में उसे ऐसी चीजें पता चली कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को मारा था, और उसी के साथ साथ उसने अपने बाप को भी खो दिया। तो बंदी मरना चाहती थी, उसी की विश करती है, तो गट्स बोल देता है कि अगर तुम इतना ही मरना चाहती हो तो लो चाकू और मरो। जिसपे पक वैसे तो काफी गुस्सा होता है, लेकिन गट्स काफी ज्यादा सीरियस था। और उसके बाद ये लड़की पता नहीं मरने की कोशिश करती है या फिर सीरियसली खुद को मारने वाली थी, पक की वजह से खुद को रोक रखा था इसने, आई डोंट नो। लेकिन अचानक से ही ये छत टूटने लगती है और ये लड़की जमीन पे गिरने से मरने से बचती है। किसकी वजह से? गट्स की वजह से।
अब वैसे तो इस लड़की को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था क्योंकि गट्स ने अपनी तलवार के थ्रू से बचाया था गिरने से, और अगर वो रियलिटी में मरना चाहती तो मर जाती। अभी इतना हर्ट भी तो हो रहा है उसे, लेकिन नहीं, गट्स जानता था ये जो बोल रही है और ये जो करना चाहती है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। एंड इसके बाद इस लड़की को कुछ नहीं मिलता तो वो गट्स पे ही इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुम आए हो जभी से ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसी के बाद ये लड़की ऐसा भी बोलती है कि वो छोड़ेगी नहीं गट्स को, जहां पर भी चलाया पूरी दुनिया में मार के छोड़ेगी। एंड इस पे गट्स मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन रियलिटी में गट्स काफी ज्यादा दुखी था। पग देखता है उसे तो वो भी शॉक हो जाता है, लेकिन गट्स तुरंत ही अपने इमोशंस को छुपा लेता है और फिर से अपनी जर्नी पे चल देता है। एंड दैट्स हाउ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा आर्क अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और क्योंकि तुम कभी भी लाइक का टारगेट ढंग से पूरा नहीं करवा पाते हो तो मैं सिर्फ 7 के लाइक्स का ही टारगेट दे रहा हूँ फिर से। तो अगला आर्क 100 से ज्यादा चैप्टर्स कवर करता है, वो मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा जब इस पे 7 के लाइक्स एटलीस्ट हो जाएंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।